नमस्कार। तो जो लोग एम्स CRE 2025 भर्ती के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया है क्या। तो चलिए आज इसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। तो सबसे पहले भर्ती का एक छोटा सा परिचय। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एम्स भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स अब अवेलेबल हो गए हैं। जी हाँ, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, महत्वपूर्ण तारीखें। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है उसकी डेडलाइन, है ना। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं इंपॉर्टेंट डेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं ताकि ये बड़ा मौका हाथ से निकल ना जाए। तो ध्यान से देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है 14 नवंबर 2025 से और ये खत्म हो जाएगी 2 दिसंबर 2025 को। अब यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये जो विंडो है ये ज्यादा लंबी नहीं है, मुश्किल से कह सकते हैं 18-19 दिन का ही समय मिलेगा। तो मेरा सुझाव तो यही है कि इन तारीखों को कैलेंडर में अभी से मार्क करके रख लें। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, जिसका शायद सबको इंतजार था कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। तो आइए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4, जी हाँ, सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स में सिमट जाती है। मतलब इसे फॉलो करना काफी आसान होने वाला है। तो चलिए अब इन स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए, इससे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सारी जरूरी जानकारी मतलब एलिजिबिलिटी, नियम, सब कुछ इसी में होता है। जब एक एक चीज साफ हो जाए उसके बाद ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आता है स्टेप नंबर 2, फॉर्म भरना। और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एक बात गांठ बांध लें, नाम, जन्मतिथि जैसी जो भी जानकारी भरें वो डॉक्यूमेंट से एकदम मतलब हूबहू मिलनी चाहिए। एक भी स्पेलिंग की गलती बाद में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। फिर है तीसरा स्टेप, इसमें जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो उसे अपलोड करना है। यहाँ भी ये पक्का कर लें कि फोटो और सिग्नेचर का साइज और फॉर्मेट नोटिफिकेशन में बताए गए नियमों के हिसाब से ही हो। और सबसे आखिर में सब कुछ एक बार नहीं 2 बार चेक करके ही फॉर्म को सबमिट करें। फाइनल सबमिशन से पहले एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसे जरूर देख लेना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये अपने रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है और यकीन मानिए आगे की प्रक्रिया में ये बहुत काम आता है। ये लगता तो एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। चलिए अब हम अपने अंतिम सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वो सारे जरूरी लिंक्स मिलने वाले हैं जिनकी जरूरत आवेदन करते समय पड़ेगी। तो यहाँ स्क्रीन पर सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एक ही जगह पर दिए गए हैं। यहीं से सीधे नोटिफिकेशन डाउनलोड किया जा सकता है, यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने वाले पेज पर जा सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहीं मौजूद है। एक अच्छी आदत ये होगी कि ऑफिशियल वेबसाइट को बुकमार्क कर लिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट आए तो वो समय पर मिल जाए। तो अब जब पूरी प्रक्रिया, पूरा रास्ता एकदम साफ है, तो सवाल बस इतना है कि क्या पहला कदम उठाने के लिए अब सब तैयार हैं?